अंगूठा लगवा लेते हैं। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 56 के टीजर में दिखाया गया है कि नौशेरवान को जो जहर दिया गया है उसका सारा का सारा इल्जाम आ गया है दुआ के सर, और दुआ को नौशेरवान के वालिद ने वहां से निकलने का कह दिया है। अब इसके बाद दुआ सीधी चली जाएगी अपने घर, लेकिन इससे बड़ा एक मामला होने वाला है। नौशेरवान की हालत अभी थोड़ी क्रिटिकल दिखाई गई है और पुलिस की जानिब से नौशेरवान से डायरेक्ट बयान लेने की बजाय, जो कि कानूनी तरीका है और इसी तरह से FIR काटी जाती है, ये जिम्मेदारी ले लेती है कशमाला, और कशमाला खुद अपने तौर पर कुछ बयानात वगैरह लिखती है और उन पर नौशेरवान के बजाय सिग्नेचर्स के एक अंगूठा लगवाती है, और उन बयानात की बेस पर दुआ पर FIR कट जाएगी, यानी कि पर्चा दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद ये दिखाया गया है नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 56 के टीजर में कि दुआ को पुलिस बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी कर लेगी, और गिरफ्तारी डलवाते वक्त बाकायदा तौर पर कशमाला भी पुलिस के साथ होगी। यकीन मानिए कि ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन डाली गई है और जो सीन दिखाए जाएंगे ये यकीनन पूरे तरीके से ब्लेंडर है, क्योंकि कभी भी ना तो बाकायदा तौर पर पुलिस खुद से बयान रिकॉर्ड किए बगैर किसी शख्स का कोई FIR दर्ज करती है, और ना ही इस तरह हो सकता है कि कोई शख्स जो कि बाकायदा तौर पर सिग्नेचर भी कर सकता हो उसका अंगूठा लगे किसी बयान हल्फी पे या किसी सादे कागज़ पे और उसके बाद उसकी बुनियाद पे FIR दर्ज हो जाए। मैं इस चीज़ पर इंतहाई हैरान हूँ। गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने यही बात की थी कि इस ड्रामा को आगे बढ़ाने के लिए इलॉजिकल चीज़ें दिखाई जा रही हैं और मुसलसल करवाई जा रही हैं, और ये जो FIR दर्ज हुई है दुआ पर और दुआ की जो गिरफ्तारी डाली गई है ये सब भी उसी इलॉजिकल चीज़ का हिस्सा है। बहरहाल जी, इसको ब्लंडर ही कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट कहानी मुझे जिस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है उसके मुताबिक लगता यही है कि कुछ दिन अब नौशेरवान जो है वो या तो बेहोशी की हालत में रहेगा या इतनी एक ख़राब कंडीशन में होगा कि उसको फ़िलहाल घर वालों की जानिब से उसके दुआ के साथ क्या किया गया है ये नहीं बताया जाएगा, और अगर ये नहीं बताया जाता तो दुआ फ़िलहाल हवालात में अपना वक्त गुजारेगी परेशानी के अंदर। और दूसरी जानिब हो सकता है कि कशमाला की जानिब से दुआ को निकलवाने के लिए कोई इस तरह की शर्त रखी जाए जिसकी बुनियाद पर नौशेरवान से दुआ हमेशा के लिए दूर हो जाए, ये भी हो सकता है। और उसके साथ साथ नौशेरवान अस्पताल में पड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है कि वो दुआ के बारे में तो पूछेगा, और अगर नौशेरवान को उसके घर वालों की जानिब से ये नहीं बताया जाता कि दुआ फ़िलहाल पुलिस की हिरासत में है, तो फिर ये हो सकता है कि नौशेरवान के जहन में भी कुछ हद तक मज़ीद बदगुमानी पैदा हो दुआ के लिए, और वो भी शायद ये मानने को तैयार हो जाए कि ये जो कुछ करवाया है दुआ नहीं करवाया है, इसी वजह से अब वो उससे दूर भाग गई है। फिलहाल आने वाली कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प सिचुएशन यही होने वाली है कि नौशेरवान के सामने सरफराज और कशमाला का सच कैसे आएगा। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एपिसोड्स तक कहानी को ड्रैग किए जाने के इम्कानात हैं। बहरहाल जी, सामने सामने तो जिस तरह से सिचुएशन पैदा हो चुकी है मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो कहानी इस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस है वो गलत साबित हो और ये ड्रामा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़े। अगर मेरे एनालिसिस के मुताबिक आगे बढ़ा तो इंतहाई बोरिंग होने वाला है, जो कि मुझे फ़िलहाल तवक्को है। देखते हैं कि कहानी जाती किस तरफ है और किस तरह से नौशेरवान के सामने कशमाला और सरफराज का सारा सच आता है। आप आने वाली कहानी के हवाले से क्या राय रखते हैं? कि आप समझते हैं कि आने वाली कहानी, आने वाले एपिसोड्स दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, या आप समझते हैं कि अब कुछ एपिसोड्स इसके ड्रैग होते हुए गुजारे जाएंगे? इस हवाले से मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।